इस दौर में सबसे बड़ा जो फितना है, सबसे बड़ा फितना जो फैल रहा है वो ये है कि हमारी मुस्लिम बच्चियां मुर्तद्दा हो रही हैं। मुर्तद्दा, समझ रहे हैं? खबर सुनने को मिलती होगी आपको कि एक मुसलमान की शहजादी ने, और लड़की भी मुसलमान है, ज़ाहिर है वालिद मुसलमान है तो लड़की भी मुसलमान है, उसी घर में है, और खबर सुनने को मिलती है कि उसने अभी 2 दिन पहले एक गैर मुस्लिम के साथ भाग करके शादी कर ली। ना सिर्फ शादी की बल्कि उसका धर्म कबूल भी कर लिया। वो हमेशा के लिए जहन्नम की हकदार हो गई। वो हमेशा हमें जहन्नम में रहेगी, हमेशा हमें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर कौन सी वजूहात रही जिसकी बुनियाद पर उसने इस्लाम को छोड़ा और उसने कुफ्र को कबूल करना पसंद किया? आखिर कौन सी वजूहात है? इसके लिए 1 घंटा चाहिए, लेकिन मैं 2-3-4 मिनट में समेट रहा हूं। आखिरकार कौन सी वजूहात है? आज हमारी मुस्लिम बच्चियों से ये कहा जाता है कि तुमको इस्लाम ने इज्जत नहीं दी। मैं कहता हूं इस्लाम ने औरतों को वो इज्जत दी है दूसरा मजहब दे ही नहीं सकता। आप हैरत करेंगे, जिस घर में बेटी पैदा हो वो वालिद के लिए जहन्नम से पर्दा बन जाए। कोई बंदा 3 बेटे की, 2 के बारे में भी है, 1 के बारे में भी है, कि अच्छी तरबियत करके जो शादी कर दे, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो माँ तो बाद में बनी है, लेकिन माँ बनने से पहले तो किसी की बेटी है या नहीं? पहले तो बेटी है ना। मजहब इस्लाम ने औरतों को वो इज्जत दी है कि दूसरा मजहब दे ही नहीं सकता। आखिर क्या वजूहात है? क्या वजूहात हैं? हमारी बच्चियां कुफ्र को कबूल कर रही हैं। और याद रखो, वो वालिद ये ना समझे कि लड़की चली गई गैर मुस्लिम के साथ में मैं मत जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही फल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा। हुजूर फरमाते हैं तुम में हर शख्स निगहबान है और हर शख्स से उसके मातहतों के बारे में सवाल होगा। मातहतों के बारे में सवाल। आपके मातहत आपकी औलाद आती है, औलाद ने कुफ्र अगर कबूल किया तो अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ना समझाया, ना कोई तरबियत की, इसका सवाल भी आपसे होगा और फिर आपको अजाब भी झेलना होगा। सिर्फ मर्दों को नहीं, फल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, औरत भी निगहबान है अपने शोहर के घर में। यानी सिर्फ मर्दों से नहीं बल्कि औरतों से भी सवाल होगा कि तुमने अपने बच्चों की, तुम्हारे अंडर जो लोग आते हैं उनकी तरबियत की कि नहीं की। इसलिए हदीस पाक में आता है जब एक वालिद को जहन्नम में, जब एक औरत को जहन्नम में डाला जाएगा ना, वो कहेगी मालिक इसका जिम्मेदार, जो जहन्नम की हकदार हुई हो ना, इसका जिम्मेदार मेरा बाप है। उसके बाप को लाया जाएगा, उसके भाई को लाया जाएगा, उसके शोहर को लाया जाएगा, उसके बेटे को लाया जाएगा। इस तरीके से वो बाप, वो भाई जिसने अपनी बहन की तरबियत नहीं की, वो बाप जिसने अपनी बेटी की तरबियत नहीं की, वो शोहर जिसने अपनी बीवी की तरबियत नहीं की, वो बेटा जिसने अपनी माँ की तरबियत नहीं की। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए जब औरत जहन्नम में जाएगी तो इन 4 को साथ में लेकर के जाएगी। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था हमारी मुस्लिम बच्चियां मुर्तद्दा क्यों बन रही हैं? पहली वजूहात में से पहली वजह ये है, ये मोबाइल। इस मोबाइल की वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां मुर्तद्दा हो रही हैं। आपको कोई खबर है? नाबालिगा बच्चियां, उनके पास बड़े बड़े फोन हैं, ऐसा लगता है कि उनके पास मोबाइल ना हो। उनकी कौन सी फैक्ट्री बंद हो रही है, कौन सा कारखाना उनका चल रहा है कि बगैर फोन के काम नहीं चल सकता। छोटी छोटी बच्चियां, उनकी व्हाट्सएप आईडी है, उनकी इंस्टाग्राम आईडी है, उनकी फेसबुक आईडी है, उनकी टेलीग्राम न जाने कौन कौन सी आईडी है। और आपको सुन करके हैरत होगी, बहुत काम की बात है, बस खत्म ही कर रहा हूं। आपको सुन करके हैरत होगी,
फेसबुक पर एक ग्रुप है, नाम है मुस्लिम गर्ल्स, मुस्लिम शहजादी। उसमें 21 लाख अफराद हैं। कितने लोग हैं? 90% उसमें मुस्लिम लड़कियां हैं। और उसके एडमिन्स आप देखेंगे ना, वो सारे एडमिन्स उसमें गैर मुस्लिम हैं। और वो ये समझ के ग्रुप ज्वाइन करती है और अपनी सहेलियों से कहती है कि मैंने आज मुस्लिम शहजादियों वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उसको पता नहीं है कि उसने ग्रुप ज्वाइन करके कितनी बड़ी गलती की है कि धीरे धीरे उसका किसी से कांटेक्ट होगा और वो फिर खबर सुनने को मिलेगी कि फुला की मुस्लिम लड़की ने एक गैर मुस्लिम के साथ जाकर के मुंह काला कर लिया, मंदिर में जाकर के उसने शादी कर ली। ये मोबाइल, खुदा के वास्ते अपनी बच्चियों को ये बड़ा फोन देना बंद करें। अगर आपने अब भी तरबियत नहीं की, अब भी आपकी आंखें नहीं खुली, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि लड़की के बाप को, उसके भाई को जहन्नम में डाला जाएगा, उसके शोहर को जहन्नम में डाला जाएगा। आप कहेंगे कि शादीशुदा भी कर रही हैं ऐसा? हाँ, शादीशुदा भी ऐसा कर रही हैं। जब उनके पास औरत नाकुसुल अक्ल है, पैसा आता है, माल और दौलत आती है, बहक जाती हैं। और ऐसी खबर बहुत सुनने को मिली है कि वो शादीशुदा लड़की है, शादीशुदा औरत है और गैर मुस्लिम के साथ चली गई। 2 बच्चे थे एक औरत के, तो चली गई गैर मुस्लिम के साथ जाकर के शादी कर ली। मोबाइल देना बंद कर दो। अगर ये मोबाइल नहीं दिया तो आपकी बच्चियों को अक्सरी तौर पर मुर्तद्दा होने से कोई नहीं बचा सकता। और दूसरी वजह, वो स्कूल जिसमें के गैर मुस्लिम लड़के और लड़कियां एक साथ एक टेबल पर बैठ के पढ़ते, साथ में पढ़ेंगे। राइट साइड हम लोग शर्ट बार बार रोज प्रोग्राम में रहें तो ऐसे ताल्लुकात हो जाएंगे, घर जैसे ताल्लुकात हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे? एक बंदा जब बार बार मिलेगा, बार बार मुलाकात रहेगी, तो उसके ताल्लुकात बढ़ते रहेंगे और नौबत यहाँ तक आन पड़ेगी कि खबर मिलेगी कि फला की लड़की ने गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली। एक वीडियो देखकर मुझे हैरत हुई। वो लड़की वीडियो में बयान दे रही है, मैं अपने पूरे होशो हवास के साथ, और मैंने कोई बेवकूफ़ी वाला काम नहीं किया, ऐसे कह रही है, मैंने बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत सोच समझ करके बहुत अच्छा फैसला लिया है। और नाम बताती किसी हिंदू लड़के का कि मैंने इसके साथ जो है शादी कर ली। तो मुझे तंग नहीं, क्या कह रही है, मैं पूरे होश आवाज के साथ, पूरी समझदारी के साथ, बिल्कुल मैंने खूब सोचा और क्या तब जाके फैसला लिया है। ये फोन आपने बच्चियों को दिया तो फिर आपकी बच्चियों को जहन्नमी होने से कोई बचा नहीं सकता, और वो जहन्नम में जाएंगी तो आपको जाना होगा। और दूसरी वजह है मखलूत तालीम, यानी उन लड़कियों का, मुस्लिम लड़कियों का और गैर मुस्लिम लड़कों का एक टेबल पर बैठ के पढ़ाई करना। खुदा के वास्ते बच्चियों को जाहिल रखना बेहतर है, इससे बेहतर है कि आपकी लड़कियां इस्लामी छोड़, कम से कम मुसलमान तो रहेंगी, जन्नत की हकदार तो रहेंगी। यही इतना ही तो होगा कि दुनिया में लोग उसको जाहिला कहेंगे, लेकिन वो काफिरा तो नहीं बनेगी, हमेशा जहन्नम की हकदार तो ना होगी। इसलिए ऐसे स्कूल में मत पढ़ाओ। थोड़ी तालीम हिंदी पढ़ना उसको आ गई, नहीं आई तो भी कोई मसला नहीं। हाँ, दीन की तालीम दिलवाइए, आप उसको आलिमा बनाएं, आप दीन की तालीम उसको दिलवाएं। या आपका दिल नहीं चाह रहा तो उसे कुरान मुक़द्दस तो सही तौर पर वो नमाज पढ़ सके, नमाज के उसे थोड़े बहुत मसाइल याद है, इतना आप सिखा दे बस काफी है। इसलिए उन स्कूलों में मत भेजिए जिसमें मखलूत निज़ाम तालीम है, यानी लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। और बहुत सारी वजूहात हैं, बस एक वजह और आप समाप्त करें। मुस्लिम लड़कियों की गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती, वो कहते हैं आपकी बच्ची की तो फला गैर मुस्लिम लड़की से दोस्ती थी, तो कहती हैं तो लड़की से ही तो है, लड़के से तो नहीं है। आपको पता है, खबर है कोई, यूट्यूब पर गाने देखने से फुर्सत नहीं है और स्टेटस पर गाने लगाने से फुर्सत नहीं है। अभी मैं एक साहब का स्टेटस देखा मैंने, अभी तुर्की में आया ना सिलसिला, कितना खतरनाक है, सुना होगा, लिबनान में तुर्की में आया ना, खबर तो है आपको नहीं है, खबर है ना, कितना खतरनाक ज़लज़ला आया ना, ज़लज़ला आया, यहाँ लोग रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं हम लोग। और मैंने देखा लंबी फहरिस्त नौजवानों की, जानने वालों की, सबने गाने लगाए।
बहुत गुस्सा है। मैंने कहा कि अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो, अज़ाब इलाही का इंतजार करो। तो हटा लिए, एक हफ्ते तक ऐसे रहे और फिर एक हफ्ते तक नाते लगाएंगे और फिर जाके फिर वही गाने। मैंने कहा कि तुमने आज तक जितने गाने लगाए हैं ना, और जिंदगी का हिसाब तो छोड़ो, इन्हीं का हिसाब नहीं दिया जाएगा तुमसे, यही तुम्हारे जहन्नम में जाने के लिए काफी। खुदा के वास्ते स्टेटस पर गाने मत लगाओ। वो 30 सेकेंड 45 सेकेंड का स्टेटस आपने लगा लिया और देखने वाले जितने होते देखते हैं ना, आप तो गुनाहगार हैं ही, लेकिन जितने लोग आपकी वजह से गुनाहगार होते हैं उनका गुनाह भी आपके खाते में जरूर आएगा। ये भी आप याद रखें। और एक आता जीबी व्हाट्सएप, उसमें तो स्टेटस कॉपी हो जाता है, जानते हैं आप। जितने लोगों ने आपका स्टेटस कॉपी किया होगा ना, कॉपी स्टेटस कॉपी किया होगा, याद रखो उन सब का गुनाह उनको तो मिलना ही मिलना, उनको ही मिलेगा, वो नहीं बचेंगे। लेकिन जिसने सबसे पहले लगाया होगा उसको भी मिलेगा। ये हाल है।